राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। जब आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ गठबंधन करते हुए आपके मंगल और गुरु के मध्य प्रवाह क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये अपने में कई सारे राज समेटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, जो कि आपके जीवन के हर पल को प्रभावित करने का कार्य करती है। और इसके अंतर्गत आपका जीवन हमेशा चलता होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आगे पीछे आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है, और इसी के अनंतर सुख दुख और विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां आपको प्राप्त होती है। जीवन में सफलता असफलता की स्थिति आपकी बनी पड़ी होती है। इन रेखाओं के द्वारा काफी हद तक उन चीजों के विषय में आप स्पष्ट जान सकते हैं कि जीवन का कौन सा पल आपको किस तरीके की परिस्थितियां आपके लिए पैदा करने वाला है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि दोनों रेखाएं समानांतर दूर दूर की अवस्था में यहाँ पर चल रही है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं महीन रेखाओं के द्वारा उलझी पड़ी हुई भी है। जब भी ऐसी जंजीराकार अवस्था के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये आपके जीवन को भी उसी तरीके से प्रभावित करने का कार्य करती है। जिस समय आपकी सोच, आपकी नियति, आपके तौर तरीके, आपका चरित्र हर पर बदलता होता है, और उसके अनंतर आपका जीवन भी नई नई करवटें लेता चला जाता है। लेकिन जब इसमें कुछ खास चिन्ह उभरते हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डेस्टिनी पाम है, यानी कि लेफ्ट पाम है जिसका भी है, और इसमें शुरुआत में आप देखेंगे कि मंगल की तरफ रेखाएं नीचे की तरफ उतरती चली गई हैं। द्वितीय रेखा की जो स्थिति है वो भी मंगल की रेखा मुख्य रेखा के तौर पे यहाँ पे उभर के आई है, और मध्य के बीच में यहाँ पर क्या हो गया है कि एक गैप की स्थिति बन गई है। इस गैप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ग की स्थिति दिखाई देगी, जो कि काफी बेहतर साइन है। और इनफैक्ट की अगर इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो एक काफी शुभ साइन है, जो कि इस मुश्किल परिस्थिति से जिसने जातक को बचाने का कार्य किया है। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है बचपन में, यानी कि बाल्यावस्था में ही, जब जातक की आयु 5 से 6 वर्ष या 7 वर्ष के बीच है, उस समय ही जातक के जीवन पर संकट को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है, जिसमें जातक बाल बाल वहां से बच के निकलता है। क्योंकि यहाँ पर वर्ग की स्थिति है या त्रिभुज की स्थिति भी हो जाती तो उसी कंडीशन को ये दर्शाती। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं होती तो उस बालक को कोई नहीं बचा सकता था जीवन हानि से उस समय में। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि फिर से दुमुही रेखाओं के रूप में ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, और जीवन रेखा के रूप में इसने आगे अपने आप को संवारा है। लेकिन इसके अनंतर साथ में ही मंगल की एक अन्य रेखा भी उभर के नीचे की तरफ आई है, यानी कि मंगल के मुख्य यहाँ पे 3 रेखाएं आगे बन पड़ी है, जिसके ऊपर से मंगल की एक स्पष्ट रेखा जो कि जातक के जीवन को साहस से भरने का कार्य करती है, उसे वो रेखा इसके साथ ही यहाँ पर मिल रही है। लेकिन मिलने के जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी यहाँ पर अलग है, और 2 से 3 से 4 तक रेखाएं आपस में इन रेखाओं को काट रही है। ऐसी स्थिति में ये मंगल दोषयुक्त हो जाता है। मंगल दोष यहाँ पर जातक के लिए पैदा हो जाता है, जो कि जातक के वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा जातक के व्यवहारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जातक की वाणी से, वचन से, कार्यों से जातक के खुद के हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जातक खुद के नाम से कभी भी वाहन और आपको भूखंड यानी कि जमीन वगैरह अगर लेगा तो उसमें जातक के सामान्य जीवन में हानि की परिस्थितियां बढ़ जाएंगी। इसलिए जातक को कभी भी अपने जो उसके संगी हो, साथी हो, यानी कि परिवार परिजन हो, उनके नाम से ही जातक को ऐसे व्यवहार करने चाहिए। और कहीं भी बोलने से पहले 100 बार उन चीजों को सोच लेना जातक के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। अन्यथा जातक के लिए मुश्किलों को ये बढ़ाने का कार्य करती है। जब भी 1 से 4 तक की महीन रेखाएं आपस में क्रॉस की स्थिति बना दे तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियों तक पहुंचा देगी जिसमें आपको लीगल एक्शन तक से भिड़ना पड़ जाएगा, और ये सब समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन की तरफ सीधी तौर पर बढ़ती हुई चली आती है। ऐसे व्यक्ति लास्ट मोमेंट में जाके अपने परिस्थितियों का आकलन करना शुरू कर देते हैं। इस कारण जिस तेजी से वो आगे बढ़ते हैं उस तेजी से वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाते, और बीच में रुक जाने के कारण ये अपनी ख्याति और अपनी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खोने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को अगर शुरुआत तेज है तो आपको अंत की बिना परवाह किए उसी प्रवाह में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट में या बीच में जाके रुकने जैसी स्थिति या बैकफुट पे आने जैसी स्थिति अगर आ जाएगी तो ये आपके लिए अपमान की स्थिति को दर्शाती है, और आपके जीवन को कहीं कहीं धारा को मोड़ देगी, जो कि आपको अंदर ही अंदर जलाने का कार्य करेगी फिर भविष्य में। इसलिए ऐसे जातक को कहीं भी बढ़ने से पहले 100 बार उस पर सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, आगे किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, तो बढ़ना चाहिए। मंगल यहाँ पे सपोर्ट करने की स्थिति में शुरुआत से ही था, लेकिन बाकी रेखाओं ने उसे इस तरीके से बांध दिया है ना कि वो चाह के भी किसी प्रकार से जातक का सपोर्ट न अब कर पा रहा है, और न जातक की जब आयु 42 ईयर्स होगी उस समय तक कर पाएगा। जिसके भी जिस स्थिति में होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी उम्र समझ सकते हैं।
इसके अलावा नीचे की स्थिति में आप अगर रेखाओं को देखेंगे तो ये रेखाएं आपस में उलझ के चल रही हैं, जो कि व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को आगे आने वाली चीजों को दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें कुछ फायदे की स्थिति भी है और कुछ नुकसान की स्थिति भी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों पर हम गौर करना चाहेंगे और जिसके बारे में आम दर्शकों को जानना चाहिए, वो है यहाँ पर जो खास भौतिकी रेखा है उसके संबंध में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर इसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेखा जीवन रेखा से मिलते हुए नीचे की तरफ आके बाहर की तरफ भागी है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो बुध के रूप रेखा के रूप में यहाँ पर जानी जाएगी। लेकिन अगर सीधे तौर पे आती चंद्र के क्षेत्र में तो ये चंद्र की विशेष रेखा कहलाती, जो कि जातक के जीवन में स्टेबिलिटी लाने का कार्य करता है, जातक के जीवन को बहुत ही उम्दा बनाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जब ये स्थिति है तो ये जातक के व्यावसायिक जीवन को, सफल व्यावसायिक जीवन को दर्शाता है, जिसमें जातक शुरुआत में, यानी कि जातक के आजीविका के 2 साधन होंगे। शुरुआत से लेकर जातक अपनी आयु के 38वें से 39वें वर्ष तक एक कार्य में संलग्न रहेगा। उसके पश्चात जातक दूसरे कार्य में संलग्न होगा और जो दूसरा कार्य होगा वो जातक को बहुत ही उन्नति देने वाला और जातक को बेहतर तौर पे आगे बढ़ाने का कार्य करने वाला होगा। जातक को कभी भी अग्नि से संबंधित और जमीन से संबंधित और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी होता है, उन सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों से हमेशा बचना चाहिए। ये चीजें जातक के लिए नुकसान को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाली होगी और इसका सीधा प्रभाव जातक के पारिवारिक जीवन पर, खासकर उनके संतान पे पड़ेगा। इसलिए इन चीजों से जातक को हमेशा बचना चाहिए। सारी चीजें आपको ही प्रभावित कर दे जरूरी नहीं होता, कई दफे उसका प्रभाव शुभ या कुप्रभाव दोनों आपके परिजन पर या खास जो आपके प्यारे हैं उन पर भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी यहाँ पर ऐसे तिल की स्थिति बन जाती है तो आपके लिए समस्याओं को एक तरीके से लेके बैठी होती है। अब नीचे के क्षेत्रों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन रेखा ज्यों-ज्यों नीचे आती चली जा रही है त्यों-त्यों भारी होती चली जा रही है और खासकर जीवन के खास पड़ाव में जब 52 और 53 किए जा रही है उस समय में क्या हो गया कि ये टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है। और जब ये टूट के आगे की बढ़ रही है उसी समय में आप देखेंगे यहाँ पर भी रेखाएं थोड़ी सी डगमगाई हैं। ये डगमगाव व्यक्ति के व्यापारिक जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में आएगा, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर, परिवार पर और विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने की स्थिति यहाँ पे पनप जाती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर देखेंगे शुक्र के क्षेत्र से एक अन्य रेखा भी आई है, जो कि जातक के चंद्र में के क्षेत्र में जाके पूर्णतः भटक चुकी है या समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसे कहीं और रास्ता मिला नहीं। ये दर्शाता है कि आपकी संभावनाओं का अंत जो आपके अंदर था, जिन चीजों पर आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, उन चीजों में कहीं ना कहीं रुकावट और कोई ऐसा काम जिसे आपने शुरू करके अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया, अगर वो पहुंचा होता तो आपको बहुत आगे तक पहुंचा के दम लेता, लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया, खुद पे भरोसा नहीं किया, इस कारण ये चीजें यहीं पर जाके अटक गई हैं। हालांकि इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है अगर खुद पे भरोसा किया जाए तो। और भरोसे की स्थिति इस हथेली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी अप्स डाउन की स्थिति में है, यानी कि बनना मुश्किल है। इस रेखा को अगर गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेखा पूर्ण रूप से बलवती नहीं है, यानी कि पूर्ण बल के साथ कार्य नहीं कर रही है। पूर्ण बल के साथ कार्य न कर पाने के कारण क्या होगा कि एक डगमगाहट जीवन में बनी रहेगी, एक असुरक्षा की भावना व्यक्ति के साथ साथ चलती रहेगी। जीवन में रुकावट नहीं आएगी, खर्चे चलते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन मन में ना एक असुरक्षा की भावना लगातार विद्यमान रहेगी, क्योंकि चीजें हमेशा आपको 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो 1 कदम पीछे खींचेगी, 6 कदम आगे बढ़ाएगी 2 कदम पीछे आपको जाने को विवश कर देगी। इस कारण हमेशा आपको लगता रहेगा कि चीजें कभी भी आपके विपरीत जा सकती है और उसके कारण एक डर की भावना आपके जीवन में बनी रहती है। अब अगर ऊपर के क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्रभाव जातक के वैचारिक स्तर पर किस प्रकार से है, भावनात्मक स्तर पर किस प्रकार से है और ये जातक के वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। क्योंकि रेखाएं एक साथ निकली है, लेकिन एक साथ निकलने के बाद भी 2 अलग अलग रेखाओं के रूप में आगे की तरफ बढ़ी, यानी कि बीच में एक नाले की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये नाला जो है रेड कलर से यहाँ पर फिलअप है, जो अभी बहुत ही बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है, यानी कि चीजों को व्यक्ति संभाल लेगा। लेकिन अगर यही काली स्थिति में आ जाए या इसके अंदर जो कुछ रेखाएं हैं सीधे इसे काटना शुरू कर देवे तो ये वैवाहिक जीवन में आने वाली बड़ी उलझनों को दर्शाने का कार्य करेगी। और उस समय क्या होगा कि व्यक्ति एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रह पाएगा, यानी कि मनभेद और मतभेद इस उच्च स्तर तक चले जाएंगे, जिसका खामियाजा बहुत ही ज्यादा नुकसानजनक परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य करता है। सन यहाँ पे मामूली रूप से चोटिल है, जिसका प्रभाव कुछ असफलताओं को दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा जातक की विवाह की स्थिति अच्छी है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस पाम की फुल एनालिसिस जल्दी अवेलेबल होगी आरवी एनालिसिस पे। उससे पहले इस पे कुछ खास पॉइंट थे, उसके बारे में हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए।
तो इन रेखाओं से कुछ खास रेखाओं के बारे में आप समझ चुके हैं कि इस किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन क्या इतना ही है? जी नहीं, बिल्कुल इतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस की भी सिचुएशन है और भी सारी सिचुएशन है। इन सब का भी प्रभाव है, जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। और जब कुल एनालिसिस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि फाइनली इसने दिया क्या। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।